नमस्कार दोस्तों, आज मैं राजनीति में आदर्श की बात करूंगा। मैंने सोचा था कि राजस्थान का मामला जब सलट जाए, निपट जाए या सेटल कर जाए तब उस पर बात करूंगा, पर वो सेटल यही होगा कि विधानसभा में बहुमत की जांच हो और बहुमत की जो जांच होगी तो सेटल होगा। तो इसलिए अब उसमें कुछ उसके बाद उस पर बात करने के लिए कुछ रहेगा नहीं, और जो अभी तक की स्थितियाँ हैं वो पर्याप्त हैं, उसी पे मैं बात करता हूँ। राजनीति में आदर्श, समस्या ये नहीं है कि राजनीति में आदर्श नहीं है या उसकी कोई परवाह नहीं करता। समस्या ये है कि हम भी उससे निश्चिंत हैं। हम भी अपेक्षा नहीं करते कि नेताओं को आदर्शों का पालन करना चाहिए। कुछ तो कायदे कानून का लिहाज, शर्म होना चाहिए। ऐसा रह नहीं गया। राजस्थान के उदाहरण से देखते हैं कि क्या कैसे हो रहा है और हम लोग क्या करते रहे हैं, क्या देखते रहे, झेलते रहे हैं या समझते रहे या हमें बताया जाता रहा है। मान लीजिए कि सचिन पायलट को संतोष नहीं था और वो कुछ और चाहते थे या उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये तथ्य है कि वो कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए थे। 5 साल के लिए लोगों ने उन्हें चुना था और उन्होंने जनता से यही वोट मांगा था कि वो कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीत गए। उनके 20 विधायक भी हैं। अगर मान लीजिए अलग अलग सब, तो पहले तो नहीं था, चुनाव के पहले ये सब नहीं होता है, लेकिन बाद में उनके 20 विधायक भी हैं और वो उस हिसाब से बार्गेन कर रहे थे और करना भी चाहिए, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और उनको जो मिला उससे वो असंतुष्ट थे, तो ये बात उनको पार्टी में रखनी चाहिए थी, इसमें भी कोई बुराई नहीं है और सब ठीक है। लेकिन अगर वो असंतुष्ट हो गए और उन्हें पार्टी के खिलाफ जाना था तो कायदे से उन्हें पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई, जनता ने तो आपको कांग्रेस के लिए चुना है, कांग्रेस का विरोध करने के लिए तो नहीं चुना है। और जब आपने आंतरिक विरोध करके देख लिया, चिट्ठी लिख ली एक लेवल पे मुख्यमंत्री से, कांग्रेस आला कमान से, सबके कह के देख लिया और नहीं हुआ, तो आपको कांग्रेस के विरोध में काम करना है, ठीक है, वो भी सही है, आप कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन आपने जनता से कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के पक्ष में काम करने के लिए, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में वोट मांगा था और कांग्रेस ने आपको जनता ने आपको कांग्रेस के लिए काम करने के लिए वोट दिया, जिताया। अब आप कांग्रेस के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, आपकी स्वतंत्रता, आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको कांग्रेस के लिए काम नहीं करना है या उसके विरोध में करना है तो आपको पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस्तीफा दे दीजिए और फिर आइए कांग्रेस के विरोध में लड़िए, खूब, कोई दिक्कत नहीं, खूब करिए। और अगर आपको लगता है कि उसके बाद फिर आपको जनता चुनाव चुन लेगी तो चुन लेगी, वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, सचिन पायलट को कांग्रेस में दिक्कत थी और वो पार्टी छोड़ने के लिए या पार्टी के विरोध में काम करने के लिए जाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन गड़बड़ ये हुई, जो फ़ोन कॉल है, और फ़ोन कॉल के बारे में ठीक है कि अभी कहा जा रहा है कि वो रिकॉर्डिंग ठीक नहीं है, गलत है वगैरह वगैरह, लेकिन अगर हम देखें तो दूसरी रिकॉर्डिंग के बारे में नेताओं का और बाकी लोगों का जो मानना रहा है वो, और इस मामले में बिल्कुल अलग तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं नहीं कहता कि रिकॉर्डिंग पर कुछ शक वक करने की बात है, लेकिन अगर है तो भी, अगर ये सूचना आ गई कि दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टी, यहाँ बीजेपी है, विधायकों को पैसे देकर खरीद रही थी और सरकार गिराना चाह रही थी वगैरह वगैरह, तो बिल्कुल अनैतिक मामला था और इस पर शर्म, अफसोस होना चाहिए था और ये कह के हो जाना, और ये कहकर मामला खत्म हो जाना चाहिए था कि हाँ, मुझसे गलती हुई और मैं नहीं करूंगा या करूंगा, मैं यही करूंगा। दोनों नहीं हुआ है, दोनों नहीं हुआ। आप ये देखिए कि दोनों नहीं हुआ है। दिलचस्प ये है कि जब सचिन के कांग्रेस छोड़ने की बात हो रही थी तो ज्यादातर लोग, मीडिया समेत, स्वतंत्र टिप्पणीकार, सब लोग ये कह रहे थे कि राहुल गांधी को या कांग्रेस को सचिन को कांग्रेस में रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आइडियली वो भी ठीक है, लेकिन इस बहाने ये बताया गया कि कांग्रेस काम ही नहीं करती, राहुल गांधी काम ही नहीं करते, उनको राजनीति समझ नहीं है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें कही गई। बाद में बहुत स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी या कांग्रेस आला कमान जो कर रहा था वो ठीक कर रहा था, एंड सचिन पायलट डिजर्व नहीं करते थे कि उनको रोका जाए। यहां तक बिल्कुल ठीक है। था क्या और हुआ क्या, बोला क्या गया, आप समझ गए। इसके बाद जब ये हो गया कि सचिन पायलट ने कह दिया कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, फिर वही बात शुरू हुई कि कांग्रेस को बीजेपी में वापस ले लेना चाहिए। सीधे सीधे नहीं कहा गया, लेकिन अपेक्षा यही थी कि जब सचिन जा नहीं रहे हैं
तो कांग्रेस क्यों उनको छोड़ रहा है वगैरह वगैरह। कोई ये नहीं कह रहा था कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी की भी तो कोई गलती थी, या बीजेपी की भी तो कोई भूमिका भी थी, या बीजेपी भी तो राजनीति में है, और कांग्रेस बीजेपी दो ही है राजस्थान में, राजनीति चल रही थी। तो अगर बीजेपी बिल्कुल अलग होती, बिल्कुल कुछ नहीं कर रही होती, कोई सबूत नहीं होता, कोई शक नहीं होता, तो भी ये सारा मामला बीजेपी से संबद्ध तो होता ही। यहाँ तो लगभग साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी की क्या रोल है, और पुराने उदाहरण हैं। तो इस लिहाज से बीजेपी के रोल पर सही या गलत तो मैं कही नहीं रहा, बीजेपी के रोल पे कोई टिप्पणी नहीं है, किसी को कुछ बुरा नहीं लगा। कहा यह जा रहा था पहले कि सचिन, कांग्रेस को रोकना चाहिए सचिन पायलट को, युवा नेतृत्व और वगैरह वगैरह, कांग्रेस में सब बुजुर्ग बढ़ गए, युवा टिक नहीं रहे, राहुल गांधी संभाल नहीं पा रहे वगैरह वगैरह। और जब ये साफ हो गया कि सचिन क्यों छोड़ना जा रहे थे, या सचिन के जाने की बात क्यों हुई, और या कांग्रेस में रोकने की कोशिश क्यों नहीं हुई, तो ये कहा जाने लगा कि अब बीजेपी से जब वापस आना चाह रहे हैं तो फिर कांग्रेस को ही रोकना चाहिए। बीजेपी से कहीं कोई अपेक्षा नहीं, सारी अपेक्षाएं कांग्रेस से, सारा आदर्श कांग्रेस से, बीजेपी से कुछ नहीं। इसमें यह भी दिलचस्प है कि जब विधायक होटल में ठहराए गए, तो मैंने पिछले अपने वीडियो में कहा था कि इंक्वायरी होने लगी, और वो अभी जारी है, उस पर कार्रवाई जारी है। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि अगर उस इन्वेस्टमेंट में कुछ गड़बड़ है तो कोई अधिकारी भी तो होगा इन्वॉल्व। उस अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं जांच हो रही है, और उसका नाम क्यों नहीं आ रहा है? और सारी पत्रकारिता लीक की, जो खबरें लीक होती हैं वो कांग्रेस के अगेंस्ट में क्यों जाती हैं? हो सकता है बीजेपी के भी खिलाफ मामले हों और जांच हो रही हो, मैं नहीं कह रहा कि कोई जांच नहीं हो रही है और बीजेपी के खिलाफ कोई मामले नहीं है या उनकी जांच नहीं हो रही है। खबर छपी कोई कि बीजेपी के खिलाफ कोई जांच हो रही है, तो या तो बीजेपी के खिलाफ कोई मामला ही नहीं है या बीजेपी के खिलाफ जांच नहीं हो रही है। दोनों चीजें अविश्वसनीय हैं। बीजेपी के खिलाफ भी मामला होगा और उसकी जांच नहीं हो रही है, और अगर हो रही है और उसकी खबर नहीं छप रही है तो वो भी गलत है। दोनों गलत है, दोनों आदर्श, पत्रकारिता के आदर्श के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से दोनों गलत है। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि जब से ये मुद्दा उठा है तो सारा विरोध कांग्रेस के खिलाफ है। सचिन को रोकना है तो कांग्रेस को रोकना है, सचिन को वापस लेना है तो कांग्रेस को रोकना है, बीजेपी को कुछ नहीं करना है। और उसमें बीजेपी अगर केंद्र में सत्तारूढ़ होने का फायदा उठा रही है, इनकम टैक्स वगैरह की जांच करवा रही है, उस पर किसी की कोई टिप्पणी नहीं है। मुझे नहीं दिखा, आपको दिखा क्या कोई किसी ने कहा हो? जिसने भी कहा है वो घोषित कांग्रेसी है और उसने जरूर कहा है। लेकिन बीजेपी के या निष्पक्ष कहे जाने वाले लोग या बैलेंस्ड लोग कुछ बोल रहे हो, ऐसा मुझे देखने में नहीं आया। ये आज की राजनीति हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? मुझे ये बहुत चिंताजनक लग रही है और ये साधारण नहीं है, इस पर ध्यान देना ही चाहिए। और गड़बड़ सिर्फ राजनीति वालों की नहीं है, गड़बड़ तो हमारी तरफ से, मीडिया की तरफ से है कि हम उस पर बोल ही नहीं रहे। हमारे लिए वो इशू ही नहीं है। हमारे लिए इशू ये हो गया कि कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस अगर नाकारा है, खराब है, तो हम कांग्रेस के भरोसे क्यों बैठे हुए हैं? हम अपना एक दूसरा विपक्ष बनाना चाहिए। और अगर इसमें कोई शक नहीं है कि अगर सरकार का एक विपक्ष मजबूत विपक्ष होगा तो फायदा जनता को ही होगा। और कांग्रेस मान लीजिए हमने घोषित कर दिया नकारा, वो विकल्प नहीं है वगैरह वगैरह, तो क्या विकल्प नहीं है तो हम वैसे ही जिएंगे, बिना विकल्प के चलेगा और बीजेपी को जो करना होगा वही करेगी और हम उसी का समर्थन करते रहेंगे। मैं नहीं कह रहा कि गलत का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन विरोध तो बीजेपी का होता ही नहीं है। वो क्यों नहीं हो रहा है और क्यों नहीं होना चाहिए, मेरा मुद्दा ये है। आज इतना ही, थैंक यू।